श्रीमती रत्नावती जी। आम्बे नरेश श्री मान सिंह के छोटे भाई का नाम माधव सिंह था और इन्हीं माधव सिंह की परिणीता पत्नी थी रत्नावती जी। श्री रत्नावती जी की दासी भगवत भक्ता थी। उसकी स्वर लहरी अत्यंत मधुर थी। वह हर समय धीरे धीरे नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र का कीर्तन किया करती थी। उसका यह जप दिनों में प्रायः अखंड रूप से चला करता था। उसकी स्वर माधुरी का अपूर्व प्रभाव रत्नावती पर पड़ता था। रत्नावती कोई भी काम करती रहती, पर दासी के होठ हिलते ही वह उसे अपने पास बुला लेती और कुछ स्पष्ट शब्दों में गाने के लिए आग्रह करती। दासी आंख बंद करके श्याम सुंदर का ध्यान करती हुई नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र नामों का संगीत के स्वरों में गाती। रानी झूम उठती और दासी के साथ स्वयं भी गुनगुनाने लगती। पर रानी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखती कि दासी के दोनों आंखों से आंसू झर रहे हैं। वह इसका कारण दासी से बार बार पूछती, पर दासी इसके उत्तर को टाल देने का प्रयत्न करती। तुम्हें बताना ही होगा, गाते गाते तुम रो क्यों पड़ती हो? रानी ने हठ किया। उस सलोने श्याम सुंदर का तीर जिसे लग जाता है, उसे रोने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता। दासी ने नपे तुले शब्दों में उत्तर दे दिया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाई, स्पष्ट कर दो, रानी ने उत्सुकता से पूछा। रसिक शेखर श्री कृष्ण से प्रीति होने पर उनके बिना रहा नहीं जाता। जिन्हें उनकी सच्ची लगन है, उन्हें खाना पीना सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे दिनों में तड़पकर और रातों में करवटें बदलकर आंसुओं से मुंह धोते रहते हैं, दासी ने स्पष्ट किया। श्री कृष्ण का दर्शन मुझे भी करा दो, रानी ने विनयपूर्ण शब्दों में आग्रह किया। उसके मन में विश्वास हो गया था कि दासी कोई सामान्य नारी नहीं, परम भगवत भक्त है। उसे दासी के पद से मुक्त कर देने का भी निश्चय रानी ने कर लिया था। श्री कृष्ण दर्शन दुर्लभ है, पर अत्यंत सरल भी है। श्री कृष्ण हमारे हैं और आपके सबके पास हैं। आवश्यकता है शुद्ध प्रेम की। हृदय की तड़प देखकर वे अधीर हो जाते हैं, फिर दर्शन उन्हें देना ही पड़ता है। रानी बड़ी प्रसन्न हुई। वह भगवत प्रेम के मार्ग की पथिक बन गई। दासी अपने पद से मुक्त हो गई। अब वह रानी के पास बैठकर प्रभु का गुणगान करती रहती और मधुर स्वरों में कीर्तन करती। पास ही संतों के टिकने के लिए एक संत सेवाशाला बनवा दी गई। वहां संत आते और उनकी खूब सेवा होती। यह समाचार राजा के पास पहुंची। राजा जलकर खाक हो गए। राजा की पत्नी साधारण नारियों की भांति भजन कीर्तन और साधु सेवा करे, यह आचरण किसी भी राजवंशी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा देता है। राजा क्रोध से कांप रहे थे। पिताजी प्रणाम। उसी समय राजा माधव सिंह के पुत्र प्रेम सिंह ने उन्हें प्रणाम किया। माता की सीख के अनुसार कुंवर के भाल पे तिलक और कंठ में तुलसी की माला थी। मोड़ी, बैरागिन का छोरा, राजा के मुंह से निकल पड़ा। कुंवर उल्टे पांव लौट पड़े। उन्हें सारी बात विदित हो गई थी। उन्होंने तुरंत अपनी माता रत्नावती जी को पत्र लिखा कि पिताजी ने मोड़ी, बैरागिन का छोरा कहकर मुझे ताना मारा है। अब आप तनिक भी अपने पद से विचलित ना हो। मैं भी आज से विधिवत मोड़ा अर्थात साधु बन रहा हूँ। पुत्र का पत्र पाने पर रत्नावती जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने केश तुरंत मुड़वा दिए। अब वे खुलकर भजन कीर्तन करने लगी और रात दिन प्रभु प्रेम में छकी रहने लगी। यह समाचार पाकर माधव सिंह को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि रत्नावती को किसी प्रकार इस पृथ्वी से उठा ही देना है। इसने तो मेरी नाक काट ली।
रानी के महल के दरवाजे पर ले जाकर पिंजर बंद सिंह खोल दिया जाए, वह रानी को एक ही वार में समाप्त कर देगा। कलंक से बचने के लिए मंत्री ने युक्ति बताई और यही निश्चित भी हुआ। दूसरे दिन दरवाजे पर पिंजरे से शेर खोल दिया गया। रत्नावती जी उस समय पूजा कर रही थी। शेर को उन्होंने आते देखा, पर मन में तनिक भी भयभीत नहीं हुई। भावमयी देवी ने देखा, सचमुच प्रहलाद की रक्षा करने वाले कृपालु भगवान नरसिंह देव मुझे दर्शन देने आए हैं। रानी बड़ी प्रसन्नता और उत्साह से पूजा की सामग्री लेकर शेर के सामने चली गई। उन्होंने शेर के मस्तक पर चंदन लगाया तथा गले में फूलों की माला पहनाई, नैवेद्य भी अर्पित किया। उस समय भगवान ने उसी शेर में उन्हें साक्षात नरसिंह देव के रूप में दर्शन दिया। इसके बाद शेर ने क्रोध में आकर पिंजरा लाने वाले को तुरंत चीर डाला। यह संवाद मिलते ही माधव सिंह घबराए हुए रानी के पास आकर चरणों में गिर पड़े। सारी धन संपत्ति आपकी है, आप राजभवन में चले। माधव सिंह जी ने रानी से प्रार्थना की, पर रानी ने कहा, राज्य आप ही देखिए, अब मैं तो अपने प्रियतम श्याम सुंदर के अतिरिक्त जगत की अन्य किसी भी वस्तु की ओर नहीं देख सकता।